सो वेलकम बैक। तो लास्ट क्लास मैंने क्या किया था, एक सेकंड। लास्ट क्लास हमने क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन करके दिखाया था, मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझा दिया था, है कि नहीं। अभी जो हम लोग करेंगे, अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन ट्राई करेंगे इसी वीडियो में हो जाए, ठीक है। मैक्सिमम दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे, एक वीडियो में दो क्वेश्चन आ जाए, ये तुम्हें भी बोर लगेगा ना। चलो ठीक है। तो बोला है एन लिमिटेड earns a profit of 2 lakh after charging और चेंजिंग और क्रेडिटिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम, जो भी है। तो हमें प्रॉफिट गिवन है, ठीक है। अब ध्यान देना, हाँ, प्रॉफिट गिवन है आफ्टर गिवन है, और हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिखते हैं, मतलब हमें बिफोर में लेके जाना है, या आफ्टर गिवन है हमें लिखना है बिफोर में। अब लास्ट क्लास मैंने बताया था कि एनपीबीटी में निकालने का कुछ तरीके होते हैं, कुछ मेथड होते हैं एनपीबीटी निकालने के लिए। तो मैं आज वो मेथड दिखा रहा हूँ, ध्यान देना। हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है हम लोग को, ठीक है। नंबर वन, याद रखना, डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। हमेशा ये होता है डिफरेंट इन प्रॉफिट लॉस, हमेशा होता है करेंट ईयर माइनस बेस ईयर। बेस ईयर को मैं प्रीवियस ईयर भी बोला जाता है, करेंट ईयर माइनस बेस ईयर प्रीवियस ईयर, ठीक है। नंबर टू, डिफरेंस इन रिजर्व एंड सरप्लस, सेम, करेंट माइनस बेस, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, करेंट ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर। प्रपोज डिविडेंड, ठीक है, ये भी करेंट ईयर, ये भी करेंट ईयर। प्रपोज डिविडेंड भी क्या होगा, करेंट ईयर। लास्ट, माइनस टैक्स रिफंड, तो याद रखना, डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, डिफरेंस इन रिजर्व एंड सरप्लस, प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर, प्रपोज डिविडेंड करेंट ईयर, और टैक्स रिफंड, ये होगा तुम्हारा हाउ टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके रखो, याद रखना ये है। अगर क्वेश्चन में इफ इन क्वेश्चन अगर एक ही गिवन है कि एक ही प्रोविजन फॉर टैक्स एक ही गिवन है, तो इसका काम ये दो चीज़ का काम एक साथ करेगा। एक है टैक्स मेड का काम करेगा, और एक टैक्स पेड का काम करेगा। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान समझना। टैक्स मेड जो भी होता है वो हमेशा प्रीवियस ईयर का होता है, और इसको हम लोग प्लस करते हैं एनपीबीटी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने में प्लस करते हैं। टैक्स पेड यह हमेशा सॉरी माई मिस्टेक है, टैक्स मेड करंट ईयर का होता है, टैक्स पेड प्रीवियस ईयर का होता है, यह हमेशा माइनस होता है। तो क्वेश्चन में अगर एक ही टैक्स गिवन है तो वे टैक्स मेड का भी काम करेगा, टैक्स पेड का भी काम करेगा, ठीक है। डेट में इसको एक बार प्लस भी करना पड़ेगा, इसको एक बार माइनस भी करना पड़ेगा हमें, ताकि आंसर सही आ जाए। जैसे इस क्वेश्चन में देखते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स एक ही गिवन है, तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000 ये दो काम करेगा। पहले एनपीबीटी में प्लस होगा, फिर वो माइनस होगा, ठीक है। आई गेस यहाँ तक क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में यूज़ करने के लिए क्या क्या हमारे पास गिवन है, इसको बैक कर लेना, फिर लिख लेना, ठीक है। इसको मैं तुम लोग को ये भी भेज दूंगा, ठीक है। तुम लोग को टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा, वो सब तुम टेलीग्राम नहीं, तुम व्हाट्सएप में भेज दूंगा। देखो,
हमें प्रॉफिट गिवन है कितना, 2 लाख, तो डिफरेंस डायरेक्टली गिवन है 2 लाख रुपये, हमें निकालना नहीं है। नेक्स्ट रिजर्व देखते हैं, रिजर्व गिवन है, ये भी डिफरेंस गिवन, डायरेक्टली गिवन 20,000। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स 40,000, दोनों काम करेगा, टैक्स मेड और पेड का 40,000। प्रपोज डिविडेंड, कहीं भी प्रपोज डिविडेंड दिख रहा है यहाँ पे, नहीं है, तो यही हो गया हमारा NPBT, 2,60,000 विल बी आवर NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आगे सबको क्लियर हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मिटा देता हूँ। 2,60,000 याद है ना, 2,60,000, ठीक है। तो मैं इसको फॉर्मेट बनवा देता हूँ। आगे सबको फॉर्मेट याद है, पर्टिकुलर्स, 2 अमाउंट कॉलम होगा, एक अमाउंट कॉलम, दूसरा अमाउंट कॉलम, सही है। ठीक है, अब सबसे पहले लिखेंगे हम लोग नंबर ए, बताया था क्या लिखना है हम लोग को, ऑपरेटिंग एक्टिविटी फुल कैपिटल लेटर में ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट सबसे अब लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कितना आया था, 2,60,000, इसको लिखना है फर्स्ट कॉलम में। अब प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना है, इसके आगे तुम लोग हमेशा 1 लिखना है, क्या लिखना है, 1। क्यों लिखना है 1, ध्यान देना। तुम लोग को रफ जो करोगे उसमें लिखना है वर्किंग नोट, ऐसे लिखे रफ में लिखना है, ठीक है। लिख के नंबर 1 लिखना है कैलकुलेशन, मेरा हैंडराइटिंग अच्छा है, ठीक है, मैनेज कर लेना। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या गिवन है, हमें प्रॉफिट गिवन है ना, प्रॉफिट कितना गिवन है हमें, 2 लाख, प्लस रिजर्व, जनरल रिजर्व कितना गिवन, रिजर्व 20,000, रिजर्व 20,000, प्लस टैक्स, टैक्स कितना गिवन है, 40,000। दैट मीन्स ओवरऑल मेरा कितना बन गया, NPBT 2,60,000। ये तुम्हें, ये जो तुमने 1 लिखा ना, तुमने यहाँ रिप्रेजेंट किया कि मैंने 1 में ये वॉकिंग आउट करके दिखाया, अब जाके वहाँ से देख लो, ठीक है। नेक्स्ट हमें लिखना है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी आइटम, ठीक है। मैं बताया था उसमें लास्ट शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है। नंबर 1 डेप्रिसिएशन, पैसे क्या करता है, घटाता है, तो ये पागल है, तो ये क्या का बढ़ा देगा। लॉस, पैसा घटाता है, ये पागल है, तो ये क्या बढ़ाएगा। एमोटाइजेशन मतलब डिक्रीज, ये ऐसे नॉर्मली कमाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बढ़ा देगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अगर कुछ भी नहीं है तो ये बढ़ाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये हो चुका है, ये हो चुका है। गेन, नॉर्मली गेन क्या कराता है, बढ़ाता है, ये क्या करेगा, घटा देगा, ठीक है। बाकी ये तो रिवैल्यूएशन का आइटम्स है, वो यहाँ दिखाया जाएगा वहाँ पे। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन, किस पे है डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी, कितना है, 25,000, 25,000 का प्लांट एंड मशीनरी। लॉस, लॉस किस में है, फर्नीचर में ना, कितना है, 3,000। तुम लोग एग्जाम में ना इसको फुल लिखना, ठीक है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। फिर एमोटाइजेशन, एमोटाइजेशन कितना है, 8,000, ठीक है। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट कितना है, 2,400, ठीक है, 2,400। फिर नेक्स्ट क्या हो गया तुम्हारा, गेन ना, ये है लेस में होगा ना, गेन, गेन कितने कितना है, 9,000, लेस में हो तो ब्रैकेट में होगा, लास्ट क्लास में बताया था 9,000। इसको सॉल्व करते हैं, 1,000 या 2,000 या 2,000, 29,400, 29,400 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हो गया कैलकुलेशन अगर सही है तो
अगर रॉन्ग हो तो देखा जाएगा। यहाँ 9,000, यहाँ 8,000, 1,000 बच गया, यहाँ पे 4,000, ठीक है 29,400। अब इसको हम लोग क्या करना है, एड ऑन करना है 004, फिर 9, 6, 7, 8, 8 और 2। तो इसको लिखना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। याद है, इसको लिखा रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। अब करना क्या है, अब लिखना है ये जो रिवैल्यूएशन में, याद है रिवैल्यूएशन बढ़ना इंक्रीज बताया था मैंने, ये है एसेट, ट्रेड लाइबिलिटी, लाइबिलिटी, एसेट, ठीक है ये था। तो एसेट बढ़ेगा तो माइनस, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस। एसेट बढ़ा या कमा, देखो 24 में 90 था, अभी ये बढ़ गया तो ये क्या होगा, माइनस। ट्रेड पेबल्स 41 था, अब 61 हो गया तो ये क्या होगा, प्लस। एसेट बढ़ा तो माइनस, लाइबिलिटी बढ़ा, लाइबिलिटी बढ़ा तो प्लस, उल्टा होता है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या था, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी बढ़ा या कमा, कमा तो ये माइनस। प्रीपेड एक्सपेंस पहले कुछ नहीं था, डाइजेस्ट मतलब जीरो, अभी कितना हो गया, अभी हो गया 2,000, मतलब एसेट बढ़ गया तो ये माइनस। बताया था रीवैल्यूएशन, पहला वीडियो देख लेना एक बार, ठीक है। तो प्लस में कितना है, सिर्फ एक ही है ना, ट्रेड पेबल्स, लाइबिलिटी बढ़ी है तो लिखेंगे ऐड, पहले प्लस वाले कर लेते हैं, ऐड, इसको लिखना है इंक्रीज, फुल लिखना है इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। तो कितना हो गया ये, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल कितना अमाउंट है हमारा, डिफरेंस लिखेंगे 19,000, 19,000 डिफरेंस लिखेंगे, ठीक है। फिर लेस, लेस, लेस में एसेट क्या हो गया, बढ़ गया, एसेट बढ़ गया तो इंक्रीज इन करंट एसेट। पहला नाम क्या है, ट्रेड रिसीवेबल, कितना बढ़ गया 10,000, लेस में है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट में डालेंगे, बताया था। फिर प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस कितना है 2,000, ये भी ब्रैकेट में डालेंगे बिकॉज लेस का, लेस कैटेगरी का अंदर आ रहा है। फिर ये लेस हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लाइबिलिटी कम हो गया ना, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ना, कितना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, 4,000 कम हो गया, 4,000। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और ये बाहर लिख देंगे इसका सॉल्यूशन, इसका सबका। तो 4, 5, 16,000 मतलब 3,000, 3,000 पॉजिटिव में आ रहा है, 3,000 क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है। अब दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लीज़ ध्यान देना। पॉजिटिव में 4, 0, 0, 4, 12, 9, 2, ठीक है। अभी हम इसका काम, एक काम करते इसको छोटा कर लेते थोड़ा सा, ताकि लिखने में सुविधा हो ना, ठीक है। तो 2,92,400 हमारा आंसर है। लेकिन मैंने एक चीज़ बताया था, क्या बताया था याद है, कि जो टैक्स है, जो टैक्स है वो दो काम करेगा, टैक्स मेड का भी काम करेगा, टैक्स पेड का। मेड का तो काम यहाँ कर दिया उसने प्लस होके, लास्ट में लिखेंगे लेस टैक्स पेड, टैक्स पेड। कितना टैक्स पे किया हमने, 40,000, टैक्स कितना पे किया हमने, 40,000 का टैक्स पे कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं तो जो भी आंसर आएगा सेकंड कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। 2,52,400, 2,52,400, और इसके अगेंस्ट में एज ये पॉजिटिव है तो क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दैट्स इट, ये है तुम्हारा आंसर है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,52,400 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। आगे से क्लियर है, समझ में आ गया। इस वीडियो को दोबारा रिपीट देखो, अगर समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी डाउट है क्लास में बता देना, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, नहीं आएगा कोई इशू नहीं, नहीं आएगा कोई इशू नहीं, हम कर लेंगे आराम से, ठीक है। ट्राई करना। इस क्वेश्चन को मैं कर देता हूँ। हमें बोला है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फिगर आउट करना है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, हमें जनरल रिजर्व गिवन है, हमें ये देखना है कि एनपीवीटी का आइटम कुछ कुछ गिवन था कि नहीं। याद है तुम लोगों को एनपीवीटी का आइटम, एनपीवीटी का आइटम, एनपीवीटी का आइटम क्या क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल रिजर्व, टैक्स,
फिर क्या था, डिविडेंड। ये मोस्टली ये 4 था। तो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, टैक्स और हमारे पास डिविडेंड गिवन नहीं है, तो मतलब नहीं है उससे। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ NPBT, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। मैंने बताया था क्या लिखना है, डिफरेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, करेंट ईयर माइनस बेस ईयर। करेंट ईयर ये है, बेस ईयर मतलब प्रीवियस ईयर ये है। दैट इज इक्वल टू 65,000 माइनस 60,000, कितना हो गया ये हमारा 5,000। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा कहाँ गया, जनरल रिजर्व, करेंट ईयर माइनस बेस ईयर, फिर डिफरेंस इन जनरल रिजर्व ना, डिफरेंस जनरल रिजर्व कितना हो गया 2,37,000 माइनस 2,02,000। इसको सॉल्व आउट करते हैं तो ये कितना मिल गया 25,000, सॉरी 35,000 ना, 35,000। तो हमारा एनपीबीटी मिल गया 40,000, हमारा एनपीबीटी है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, इसका फॉर्म बनाते हैं, पर्टिकुलर्स अमाउंट और अमाउंट, 2 अमाउंट कॉलम था। एक सेकंड, ठीक है। तो नंबर ए क्या लिखना है तुम लोगों को, फुल अच्छे से ऑपरेटिंग एक्टिविटी फुल लिखना है, ठीक है। फिर NPBT, और मैंने बताया था क्या लिखना है, इसका आगे 1 लिख देना है। इसका मतलब तूने वर्किंग आउट 1 में इसको करके दिखाया है। ठीक है, कितना आया 40,000। ये छोटा छोटा मार्क्स जो है, छोटा सा चीज़ मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, फिर लिखना है एडजस्टमेंट ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम या एक्टिविटी। इसमें क्या आता था, इसमें एडजस्टमेंट का समान है। यहाँ तो इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट कहीं भी गिवन नहीं है, गिवन है कहीं भी नहीं, गिवन है, सिर्फ एक चीज़ गिवन है। क्या गिवन है, सिर्फ एक चीज़ गिवन है, वो है गुडविल। मैंने बताया था इस चीज़ को ध्यान रखना, गुडविल। गुडविल पहले 80,000 था, अभी कितना हो गया 70,000, मतलब कमा है ना। जब कमेगा तो ये कहाँ पे आएगा, ऑपरेटिंग में आएगा। जब वो बढ़ेगा कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। लिखवाया था पहला क्लास में, तो इसमें लिखो गुडविल, एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल भी लिख सकते हो। गुडविल, गुडविल कितना है 10,000, और कुछ है क्या, आई डोंट थिंक कुछ भी है ना, तो इसको डायरेक्टली 10,000 बाहर लिख देते हैं। ओके 10,000, इसको एड ऑन करते हैं तो कितना हो गया यहाँ पे 50,000, एड ऑन होके 50,000। इसको क्या लिखना था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब देखते हैं, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा। कैश और बैंक तो आता नहीं है, तो ये नहीं आएगा ना। अब ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल देखते हैं, पहले था 1,49,000, अभी 1,58,000, मतलब एसेट बढ़ गया। जब एसेट बढ़ जाता है ये क्या होता है, माइनस। ये एसेट है ना, एसेट बढ़ गया तो माइनस। सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग कम हो गया तभी माइनस। एसेट बढ़ना, लाइबिलिटी घटना माइनस, लाइबिलिटी बढ़ना, एसेट घटना प्लस। सही है ना। वेजेस प्रीपेड, एसेट, एसेट फिर से बढ़ गया, दिख रहा है एसेट बढ़ गया, तो फिर से क्या होगा माइनस। तो हमारे पास सिर्फ माइनस है, ऐड में कुछ नहीं है, तो लिखेंगे लेस। लेस लिख लिया। पहले एसेट को देख लेते हैं, इंक्रीज इन, फुल लिखना है तुम लोगों को, ठीक है। इंक्रीज इन करेंट एसेट, पहला नाम क्या है ट्रेड रिसीवेबल, ध्यान देंगे कितना बढ़ गया 12,000, आई थिंक 2,000, 3,000, 4,000 बढ़ गया ना, तो 4,000, तो 4,000, और इसको हम लोग ब्रैकेट में लिखना है बिकॉज एज ये माइनस कैटेगरी का अंदर आ रहा है। नेक्स्ट वेजेस प्रीपेड, वेजेस प्रीपेड कितना बढ़ गया 2,000, तो इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर 2,000। लाइबिलिटी खत्म, एसेट खत्म, लाइबिलिटी
डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या, सैलरी आउटस्टैंडिंग है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो कितना घट गया सैलरी आउटस्टैंडिंग में, 18,000 घट गया ना, 18,000 डिक्रीज हो गया, तो 18,000 डिक्रीज। अब तुम्हें मैथ्स तो मालूम है, माइनस माइनस प्लस होता है, सबको प्लस माइनस करके हम लोग लिख देंगे बाहर 24,000, माइनस माइनस प्लस, राइट। लेकिन ये सिंबल माइनस में आएगा बिकॉज ओवरऑल माइनस बड़ा है, इसको माइनस करते हैं। जो भी आंसर है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, बाहर। क्यों बाहर लिखेंगे, बिकॉज टैक्स वैक्स का बारे में तो कुछ मेंशन नहीं है। तो इस बार देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, लेकिन अभी भी पॉजिटिव बड़ा है ना, तो पॉजिटिव में क्या लिखेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे लिख सकते हो कैश जनरेटेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है, कैश जनरेटेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी लिख सकते हो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। तो 26,000 विल बी योर आंसर। आई गेस सबको क्लियर हो गया ये चीज़, समझ में आ गया। समझ में नहीं आया तो धीरे से इसको और एक बार रिवाइंड कर लेना, और कुछ भी चेंजेस चाहिए मुझे बता देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क ट्राई करना है, और ये क्वेश्चन तुम लोगों को होमवर्क ट्राई करना है। नहीं आएगा कोई इशू नहीं, मैं करा दूंगा, ठीक है। चलो अभी के लिए बाय बाय।